कि प्रेरितों के काम 9वां अध्याय में जिस तरीके से शाऊल का रूपांतर हम देखते हैं, शाऊल का उद्धार हम देखते हैं, शाऊल का उद्धार वास्तव में बहुत आश्चर्य की बात होता है। क्योंकि 8वां अध्याय में हमने देखा किस प्रकार शाऊल आतंक फैलाता था। इवन 9 का शुरू भी ऐसा है, 9 का शुरू भी ऐसा है कि चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। इंग्लिश भाषा में हमने पढ़ा कि उनका मुंह से जो शब्द निकलते हैं और उनका जो नाक से जो श्वास निकलते हैं वो भी लोगों को डर देने वाला था। इतना भयंकर खतरनाक आतंकवादी इंसान था कौन? ये जो मिस्टर शाऊल। उनका उद्धार जिस तरीके से हुआ, प्रभु ने उसको नीचे गिराया, सचमुच में असली में नीचे गिराया। और असली में गिर के क्या बोला? प्रभु आप कौन हैं, मैं क्या करना चाहिए बोलकर प्रभु के अधीन हो जाते हैं, उसका जीवन रूपांतर हो जाते हैं। और आगे आने वाले दिनों में हम देखते हैं किस प्रकार शाऊल प्रभु का सुसमाचार का बड़ा प्रचारक बनते हैं, प्रेरित बनते हैं। और वास्तव में पूरा नया नियम का जो सिद्धांत को बराबर लिखा बनाया अपोस्तल पौल है, पौलुस पौलुस है या शाऊल है, जो बाद में पौलुस बन गया। तो पिछले हफ्ते का हमारा अध्ययन में क्या विषय था? विषय यह था कि शाऊल का रूपांतर, शाऊल का उद्धार से हमें क्या सीखना है। 3 मुद्दा सीखा, वो मैं रिपीट करने को जाता नहीं। आज हमें देखना यह है शाऊल का रूपांतर का मतलब शाऊल का उद्धार पाने के बाद का जीवन में क्या फर्क देखता है। मतलब शाऊल का उद्धार हुआ, है ना? कैसा उद्धार हुआ देखा हमने। वो 5 पद में पढ़ते हैं, कहते हैं, 4 पद में सुनते हैं, वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताते हैं। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताते हैं। और उनका उत्तर क्या था? प्रभु, है ना, 6 पद में, पर नहीं, या 6 में, परंतु अब उठकर, सॉरी 5 पद में उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताते हैं। और परंतु अब उठकर नगर में जा। पता नहीं, इंग्लिश इंग्लिश पढ़ता हूं। सी वर्स 5, हु आर यू लॉर्ड, है ना? when verse 5 में, then the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting, है ना? It is hard for you to kick against the gods. Verse 6, he trembling astonished Lord. Verse 6 में पता नहीं किधर गया इसमें, इसलिए हमको ना भाषा का कंफ्यूजन हो जाता है। हिंदी में नथिंग इज देयर। ओके, एनीवे इंग्लिश में पढ़ेंगे। Verse 6, what do you want me to do, है ना? Lord, what do you want me to do? So he trembling and astonished, शाऊल गिर पड़ा, पूछा आप कौन है? बोला मैं यीशु हूं जिसको जिसको तुम सताते हो। और शाऊल का नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? प्रभु मैं क्या करूं? नीचे गिरा हुआ शाऊल पूछते हैं। तो यहां से हम समझ सकते हैं ऑल ऑफ ए सडन उसी क्षण में शाऊल को यह मालूम पड़ा कि यीशु मसीह जीवित है। और मैं पिछले हफ्ते इस बात को बराबर बताया, ये यद्यपि शाऊल यहाँ ऑल ऑफ ए सडन प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो भी शाऊल सचमुच में बहुत समय से प्रभु के वचनों को सुनते थे और समझते थे। और अभी वो मान लिया यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीहा है, यीशु जैसा वो दावा करते हैं, प्रभु है, उद्धार करता है। और पौलुस ने वो स्वीकार किया, पूछा प्रभु जी मैं क्या करूं, है ना? प्रभु जी मैं क्या करूं? तो वहां से लेके हम देखते हैं शाऊल का एकदम ड्रामाटिक और पूरी रूप में रूपांतर हो जाता है, बदल जाता है। तो हमारा आज का मुद्दा यह है, पौलुस का किन किन बातों में बदलावट देख सकते हैं। 5 बातें मेरे सामने हैं, मैं जल्दी बोलकर बंद करूंगा। जरा कम से कम 5 एरिया में हम देख सकते हैं पौल या शाऊल का उद्धार के समय उनका रूपांतर का जीवन में 5 प्रकार का बदलाव देख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति
उद्धार पाया है तो उनके जीवन में बदलाव जरूर विजिबल होना है। यदि बदलाव विजिबल नहीं है तो उनका दावा, उनका क्लेम, क्या क्लेम? मैंने उद्धार पाया, मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा तो ले सकता है, दावा तो कर सकता है, लेकिन दावा के अनुसार, मतलब क्लेम के अनुसार नया जीवन, रूपांतर का जीवन नहीं है तो वो क्या है? यूहन्ना की पत्री पढ़ेगा तो यूहन्ना बार बार बोलता चोर है, वो झूठा है, वो नकली है। जो कहते हैं मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से घृणा करते हैं, वो अंधकार में बैठे हैं, वो झूठ बोलते हैं। जो कहते हैं मैं प्रभु को जानता हूं और प्रभु के मार्ग में नहीं रहता, वो झूठ बोलते हैं, वो चोर है। मैं नहीं बोलता, यूहन्ना बोलता है। 1 जॉन आप पढ़ना चाहिए 4 बार। 1 जॉन पढ़ेगा तो जॉन अपनी पत्रिका में इस बात को बराबर बोलता है, बार बार बोलता है। 3 प्रकार का टेस्ट देता है वो, सामाजिक प्रकार का, धार्मिक प्रकार का, उपदेश के अनुसार का, मतलब डॉक्ट्रिन। बोलता है यदि केवल दावा है उसमें कोई मतलब नहीं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो इसलिए एक व्यक्ति जो दावा करते हैं मैं उद्धार पाया, मेरा नया जन्म हुआ, बपतिस्मा लिया, लेकिन उसके अनुसार का रूपांतर जीवन में नहीं है तो बड़ा सवाल डालना पड़ेगा। यहां देखेंगे शाऊल का जीवन में क्या रूपांतर, किन किन क्षेत्रों में शाऊल में रूपांतर देख सकते हैं, किन 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 क्षेत्रों में। 6 से लेके मैं फिर से पढ़ता हूं वर्सेस को। मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, बीच में हिंदी भी पढ़ूंगा जरूरत के अनुसार। सो ही ट्रेम्बलिंग एस्टर्निश्ड सेड, लॉर्ड व्हाट डू यू वांट मी टू डू? प्रभु जी मैं क्या करूं? बाद में क्या पढ़ते हैं? देन द लॉर्ड सेड टू हिम, अराइज एंड गो इनटू द सिटी। अब उठो, अब शहर में जाओ, है ना। देन क्या बोलता है? देन बोलते हैं वर्स 6 में, then the Lord said to him, okay, you will be told what you must do। आप शहर में जाओ। शहर कौन सा शहर है? दमास्कस। आप दमास्कस शहर में जाओ, वहां आपको बताएगा आपको क्या करना है। तो शाऊल ने क्या किया? शाऊल पढ़ते हैं वर्स 7 का, 6 का लास्ट में वो पढ़ा 7, और ठीक है 8 देखो। Then Saul arose from the ground। प्रभु ने बोला, the Lord told him, see Saul said, Lord what shall I do? मैं क्या करूं? प्रभु ने बोला, you are right, go to the city। आपको जो करना है उधर बोलेगा। शाऊल क्या बोलना चाहिए? क्या भी बोल सकता था, प्रभु अभी बोलो ना, क्या फर्क हो गया, अभी बोलने में आपको क्या तकलीफ है, बोल सकता ना। नहीं, कुछ नहीं बोला। लॉर्ड आप मेरा प्रभु है, आप मेरा स्वामी है, आप मेरे ऊपर अधिकार करने वाला है, मैं आपका अधिकार को मानता हूं, मैं आपका लॉर्डशिप को मानता हूं, अभी बोलिए मैं क्या करना है, मैं करूंगा। प्रभु ने बोला, उसने उसी प्रकार पालन किया, उठा और शहर में गया। अब शहर में गया, बाकी कहानी नीचे पढ़ते हैं। वो अनन्यायी प्रभु का दास उधर आते हैं, जैसा प्रभु ने उसको भेजा, और अनन्या आकर बातें करते हैं, बोलते हैं उठो तुम बपतिस्मा ले लो, और उसके अंदर बपतिस्मा लेते हैं। तो नीचे के पदों में हम देखते हैं किस प्रकार ये व्यक्ति परमेश्वर का, प्रभु के प्रभुता के अधीन होकर प्रभु के इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पण किया। तो पहला, अभी आप इसको स्प्लिट कर सकते चाहिए तो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, उसका जीवन का बदलावट नंबर 1 कौन सा क्षेत्र में? आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता मतलब ओबीडियंस। ही कमिटेड और ही सबमिटेड हिमसेल्फ टू द लॉर्ड्स विल, है ना। क्यों? he acknowledged the lordship of Christ because he gave himself to the lordship of Christ। उसने मान लिया यीशु प्रभु है,
यीशु स्वामी है। हम लोग पढ़ते हैं रोमन्स चैप्टर 10 में, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसका 9-10 पदों में ये वचन हम सब जानते हैं। कौन उद्धार पाएंगे? हु विल बी सेव्ड? जो विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को प्रभु प्रभु जानकर अंगीकार करेंगे। उद्धार पाने वाला एक व्यक्ति एक्चुअली क्या करते हैं? यीशु को अपना प्रभु स्वामी के रूप में मानते हैं। अब समझ में आया? जो व्यक्ति यीशु मसीह के अधीन में नहीं आता वो उद्धार नहीं पाता। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के संबंध में द मास्टर, द लॉर्ड, द स्वामी कौन है? प्रभु है। प्रभु जो बोलेगा वो करना है। जो आज्ञाकारी नहीं है, जिसको प्रभु के वचनों को पालन करने का मन नहीं है, वो उद्धार पाया हुआ दावा करना झूठ है। उसमें कोई मतलब नहीं है। आप बाद में आप पढ़कर देखिए, जॉन्स गॉस्पेल उसका 3 अध्याय का अंतिम पद 36 पढ़ेगा तो वहां विश्वास को ओबीडियंस से तुलन किया गया है। विश्वास एंड ओबीडियंस गो टुगेदर, है ना? जॉन्स गॉस्पेल 3:36, विश्वास करने वाला ओबीडियंट होगा। ओबीडियंट करने वाला रियल में विश्वासी है। यदि ओबीडियंट नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, वो विश्वास नकली विश्वास है, सादा विश्वास है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तो ये नंबर 1 है। ही वी कैन नोटिस हिज कमिटमेंट टू ओबीडियंस और ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू द लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट। और किसी प्रकार वो बात आप दे सकते हैं। हम लोग प्रेरितों के काम में ही हमने पढ़ा इस बात को। एक्ट्स चैप्टर 5:29 में प्रेरित लोग क्या बोला? हम प्रभु का, आप बोलो हम किसकी बात मानना है ना? आप बोलो हम प्रभु की बात मानना है, आपकी बात मानना है। हम मनुष्य की बात से ज्यादा प्रभु की बातों को मानेंगे। हमारे लिए जरूरी है परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर की बातों का पालन करें। तो ये बातें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं शाऊल कहां पहुंचते हैं? दमिश्क शहर में। प्रभु ने बोला अभी उठो, उधर जाओ, आपको बताएगा। आप दमिश्क नगर में पहुंचते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है। शाऊल जेरूशलेम से शुरू किया। शाऊल के साथ और भी बड़े बड़े और भी लोग हैं। उनका उनका जो क्या बोलेगा, उनके साथ कई लोग हैं। शाऊल जेरूशलेम से कैसा शुरू किया उनका सफर? उनका जो क्या बोल सकते हैं, उसका जो जर्नी कैसा शुरू किया? एक बड़ा हीरो जैसा, है ना? अभी, है ना, क्या बोलता है, भारत जोड़ो सफर जैसा वो उधर से शुरू किया, जेरूशलेम से बड़े बड़े लोगों का, अधिकारियों का चिट्ठी सब लेके अभी हम दमस्कोस पहुंचेंगे। वहां जाकर वहां के सिनेगोग में, मंदिर में ये चिट्ठी देंगे। चिट्ठी देने के बाद वहां जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं उन सबको पकड़कर बांध कर लेके हम यरूशलेम में लेके आएगा। ऐसा एक विजयी व्यक्ति के रूप में वो विजय के साथ आगे बढ़ रहा था। प्रभु ने उसको दमस्कोस के रास्ते पर नीचे कर दिया। अब यो दमस्कोस में कैसा पहुंचा? अब उधर नीचे पड़ता है, अंधा, निर्बल, लाचार व्यक्ति के रूप में। और उसको किसी ने हाथ पकड़ के, उसको पकड़ के लेके लेके एक जगह में उसको पहुंचाया। लेकिन एक मुख्य बात, नंबर 1 उसका बदलावट मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर के इच्छा के लिए अपने आप को समर्पण किया। नंबर टू में क्या है? नंबर 2, आप उस 11 पद को देखिए, वर्ष 11, नंबर में 9 पढ़ूंगा। वर्ष 11 में, the Lord said to him, arise and go to the street called Straight and inquire at the house of Judas one called Saul of Tarsus, behold he is praying। देखता हूं हिंदी में है क्या नहीं। तब प्रभु ने उससे कहा, किससे कहा? अननिया से कहा। प्रभु ने अननिया से कहा तुम उठो, उठकर किधर जाना? ये गली में जाओ, वहां जो सीधी कहलाती है यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसीसी जो को पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? कितने दिन से प्रार्थना कर रहा है?
आप उधर ऊपर का 9वां पद में वो बात को पढ़ते हैं, 3 दिन, 3 दिन से वो प्रार्थना कर रहा है, खाता भी नहीं पीता भी नहीं। अभी हमको पढ़ते समय लगेगा वो खाया नहीं पिया नहीं क्योंकि वो गिर गया है, ये तो खाने का इच्छा नहीं था, ऐसा अब अंदाज कर सकते हैं, लेकिन क्लियरली लिखा नहीं, इसलिए हम अस्यूम कर सकते हैं वो क्या कर रहा था। ये 3 दिन उनका आंख बंद है, दिखता नहीं, निर्बल हो गया वो इसको पकड़ कर लेकर जाना चाहिए, खाता भी नहीं पीता भी नहीं। और यहां परमेश्वर बोलता है, प्रभु बोलता है हनन्याह को, वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ये भी उनके जिंदगी का सेकंड चेंजेस के रूप में देख सकते हैं। उद्धार पाया हुआ या नया जीवन पाया हुआ एक व्यक्ति में जो बदलाव होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो रूपांतर होता है, वो ओबीडियंस के क्षेत्र में रूपांतर होता है। उसके अलावा प्रार्थना के क्षेत्र में, प्रार्थना के क्षेत्र में, क्यों प्रार्थना के क्षेत्र में, अब भाई तो ये भी समझना है, एक पौलुस या शाऊल एक फरीसी था, यहूदी था। यहूदी फरीसी होने के कारण हफ्ते में 2 बार प्रार्थना उपवास के साथ करता था। हम किधर पढ़ता है, आपको मालूम है, वो लूक्स गॉस्पेल 18 अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं, लेने का जरूरत नहीं। लूक्स गॉस्पेल 18 अध्याय का 10-12 पदों में एक फरीसी व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करते समय बोलता है, मैं क्या करता हूं, मैं हफ्ते में 2 बार प्रार्थना करता हूं, मैं तो एकदम अच्छा व्यक्ति हूं। अच्छा व्यक्ति है, उनका रीति रिवाज के अनुसार, उनका परंपरा के अनुसार हफ्ते में 2 दिन उपवास करने वाला है कौन, हम अंदाज कर सकते हैं, शाऊल। अभी 3 दिन हो गया, 3 दिन से वो कुछ भी खाया नहीं पिया नहीं। परमेश्वर ने बोला देखो वो प्रार्थना कर, सचमुच में ये 3 दिन का प्रार्थना उनके संबंध में पहले का हफ्ते का 2 दिन का परंपरा का प्रार्थना से अभी का प्रार्थना मीनिंगफुल है, अनुभव का है। क्यों, क्यों, you understand what I'm saying? See, he used to pray twice in a week earlier, but it was only a ritualistic prayer. It's only a religious ritual. But now for the last 3 days, he's praying. But this prayer is different. Why? Because now he has come to know God the Father as his own Father, calling Abba Father. Romans chapter 8:15. एक विश्वासी का सौभाग्य है, एक विश्वासी के संबंध में उनका बड़ा सौभाग्य है कि परमेश्वर को अब्बा पिता पुकारने का रिश्ता उसको मिलता है। हम परमेश्वर के सामने डरते हुए कांपते हुए क्या बोलेगा, जरूर डरते हुए आना है, लेकिन वो डर का फर्क है। हम आदर आदर के साथ डरते हैं ना, आदर के साथ डरते हैं, और उसको प्रेम के साथ भी डरते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा कौन है, हमारा स्वर्गीय पिता है। तो उनका प्रार्थना का जीवन में बदलाव आए, परंपरा का प्रार्थना को जाकर निकलकर पिता परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर से समझकर, अब्बा पिता पुकार कर, नजदीक से परमेश्वर के साथ का जो कम्युनियन, संगति और संबंध को एकदम पर्सनली एंजॉय करके वो प्रार्थना करना शुरू किया। तो प्रार्थना का जीवन में भी फर्क एक विश्वासी के संबंध में होना जरूरी है, होते हैं, क्योंकि प्रार्थना स्वाभाविक रूप में क्या है, कैसा आते हैं, स्वाभाविक रूप का परिणाम है ना। तो दूसरे शब्दों में स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स मतलब जैसे बच्चा अपने माँ बाप को मम्मी पापा डाडा बोलते हैं, है ना, ये स्पॉन्टेनियसली आते हैं, वो अपने आप स्वाभाविक रूप में आते हैं। उसी प्रकार एक विश्वासी के लिए प्रार्थना आते हैं स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स या रिएक्शन के रूप में। तो उनका जीवन का बदलावट नंबर 2 है, ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस नंबर 2 कौन सा एरिया में,
प्रेयर लाइफ में वो प्रार्थना कर रहा है। काय के लिए? परमेश्वर से, प्रभु से फर्दर बुद्धि। और उसने पूछा, दो बातें उधर पूछा, प्रभु आप कौन हैं, और प्रभु मैं क्या करूं। हम आगे का पॉल का राइटिंग्स को पढ़ेगा तो ये जो प्रेयर पॉइंट भी उनका जिंदगी भर का प्रेयर पॉइंट है। मतलब प्रभु आप कौन है, मैं आपको पहचानूं। प्रभु आपका मार्ग क्या है, मैं आपके लिए क्या करूं, मेरे बारे में क्या इच्छा है। तो वो परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना करते हुए उनकी उपस्थिति को मतलब एंजॉय करते हुए वो प्रार्थना कर, वो आश्चर्यचकित हो रहे थे कि प्रभु ने कैसे। उसका राइटिंग्स पढ़ेगा तो तुमको मालूम पड़ेगा। और पौलुस हमेशा आश्चर्यचकित हो रहा था कि परमेश्वर ने उनको, जो पापियों में सबसे बड़ा पापी है, उनको कैसा बचाया और इतना रूपांतर किया, इतना चेंजेस किया। तो उनको उनके सामने वो टाइम एंजॉय करता था, प्रार्थना करता था बुद्धि और ज्ञान की। सो थर्ड एरिया ऑफ चेंजेस कौन सा क्षेत्र है? अब यह बोल सकता है, आप ऊपर से पढ़ते समय हमें मालूम पड़ता है। अब 17 से लिखिए, देखिए अननिया आते हैं। मैं पढ़ता हूं वर्स 17 इंग्लिश में। एंड अननियास वेंट हिज वे, मतलब क्या है? परमेश्वर ने अननियास को बोला, प्रभु का दास है, एक विश्वासी भाई है। अब अननियास के ऊपर बाद में डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो अननियास बोला, प्रभु जी आप क्या बात करते हैं, ये इंसान तो बड़ा खतरनाक इंसान है। मैंने इनके बारे में क्या सुना है, वो यरूशलेम में पूरा प्रभु के लोगों को सताते हैं, और दमस्कोस में भी वो मैंने सुना है कि आते हैं मसीह लोगों को पकड़कर लेकर जाने के लिए। प्रभु ने बोला तुम ऐसा मत बोलो, मैंने उसको चुना है, मैं उसका, मेरे लिए चौसन वेसल है, मैं उसको इस्तेमाल करने वाला है। आप जाओ, आप जाकर उसको मिलो, बोला। अनन्या क्या किया? अनन्या क्या किया? अनन्या के बारे में बाद में देखेंगे हम। अनन्या भी ओबीडियंट है। क्यों? एनी बिलीवर शुड बी ओबीडियंट। डिसोबीडियंट बिलीवर को विश्वासी बोलना मुश्किल है। ठीक है। अब इधर पढ़ने के बाद में और एक्चुअली मैंने बताया था वो, an obedient believer will be obedient to God and also God's representative, God's servant. परमेश्वर ने अननियास को भेजा, अननियास ने बोला, वो शाऊल ने स्वीकार किया। लेकिन मैं पढ़ता हूं, पढ़ते समय आपको समझ में आएगा। अननियास went his way, entered the house, laying his hands on him, he said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road as you came, he has sent me that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit. Immediately there fell from his eyes something like scales, and he received his sight at once, and he arose and was baptized. अननियास ने बोला, तो अननिया आकर वो घर फाइंड आउट किया, वो घर में जाकर शाऊल को मिला, और शाऊल को बोला ब्रदर सोल, उसके हाथ पर, कंधों पर हाथ रखकर बोला, ब्रदर सोल, जो यीशु ने तुमको रास्ता में मिला, वो यीशु ने मुझे भेजा है। आप क्या करना, अभी आप क्या करना चाहिए? आप अभी, आपका आंख मिलेगा, आपका आंख आप देखेंगे, पवित्र आत्मा में भरपूर हो जाएंगे, और बाद में पढ़ते हैं वो सब बपतिस्मा सब लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था, इन बिटवीन क्या बोला था? तो इन बिटवीन ऐसे बोला, शाऊल ओबीडियंट था प्रभु का दास का। और वहां मुख्य बिंदु क्या पढ़ते हैं? मुख्य बिंदु ये पढ़ते हैं, वर्स 19 मैंने पढ़ा, 19 भी देखो। सो व्हेन ही हैड रिसीव्ड फूड ही वाज स्ट्रेंथन्ड, देन Saul spent some days with the disciples at दमास्कस। मैं हिंदी पढ़ूंगा। उनके 19 ऐसा पढ़ते हैं, वो कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क, जो चेलों को पकड़ने के लिए वो आया, जो प्रभु के चेलों को पकड़कर बंदी कर कर लेके जाने को आया। और इन चेलों के संबंध में शाऊल का मन का भावना क्या था? दुश्मन है, उसका खत्म करना है। अब बदलावट हो गया तो उन चेलों के साथ रहा।
उन चेलों ने खाना पकाकर दिया, उन चेलों से खाना खाया और उन चेलों के सामने वो बपतिस्मा लिया। सबसे बढ़कर ये इंटरेस्टिंग लगता है, ये सब हमें क्या समझाते हैं, मैं पॉइंट बोल के आगे बढ़ूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। हियर वी सी क्या है, परमेश्वर के लोगों के साथ उनका संगति में बदलावट आया। पहले क्या था, उनको दुश्मन के रूप में देखता था, पहले उनसे नफरत करता था। अब परमेश्वर के लोग मसीह के शिष्यों को वो प्रेम करना शुरू किया, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं और उनसे सुनते हैं, उनके साथ संगति रखते हैं। एक रूपांतर पाया हुआ व्यक्ति में अभी तीन बातें मैंने बताया, आज्ञाकारिता के संबंध में बदलावट आए, प्रार्थना के संबंध में बदलावट आएगा, संगति के संबंध में बदलावट आएगा। कौन सी संगति? प्रभु के लोगों की संगति। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्या है, आप थोड़ा इमेजिन करना चाहिए, थोड़ा सा मेंटली इमेजिन करना चाहिए। शाऊल 3 दिन से वो घर में है, आंख दिखता भी नहीं है, और एक फाइन मॉर्निंग में कोई भी आके उसका हाथ कंधों में टच करते हैं, क्या बोलता है? ब्रदर सॉल। है, क्या सुनता है? ब्रदर सॉल, भाई शाऊल। सचमुच में लगता है वो वचन पहली बार एक मसीह विश्वासी के मुंह से शाऊल सुनते हैं। क्या सुनते हैं? ब्रदर सॉल। अनन्या को रिजर्वेशन था, अनन्या के मन में शक था, अनन्या को थोड़ा डाउट था, लेकिन प्रभु ने वो डाउट निकाला। जब प्रभु ने डाउट निकाला, अनन्या भी शाऊल को दुश्मन के रूप में नहीं, थोड़ा सा दूर रखने का व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि अपना भाई के रूप में लिया। वो भाई भाई संबंध प्रभु के लोगों के बीच में वो अनुभव करना शुरू किया। देन बपतिस्मा लिया। अभी बपतिस्मा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एक्ट्स चैप्टर 241 में, 3000 लोग बपतिस्मा लेकर उनके साथ मिल गए ना। बपतिस्मा का बेसिक आइडिया आवर आइडेंटिफिकेशन विद द लॉर्ड जीसस है, यीशु मसीह के साथ हम जुड़ जाते हैं। लेकिन हम एक्ट्स चैप्टर 241 ये भी समझाते हैं, बपतिस्मा सिंबॉलिकली क्या भी दिखाते हैं, हम प्रभु के लोगों के साथ भी जुड़ जाते हैं। क्योंकि उद्धार पाते समय हमारा सेपरेशन बराबर एविडेंट एविडेंट नहीं होता है, लेकिन बपतिस्मा में पुरानी संगति संबंध को छोड़कर इस नया झुंड के साथ जुड़ जाते हैं। तो पौलुस ने इस नया लोगों को, सॉरी, दमस्कोस के यहूदियों का संगति नहीं, दमस्कोस के अविश्वासियों की संगति नहीं, प्रभु के लोगों की संगति में वो जुड़ गया। फिर उसके साथ भोजन किया, उनके साथ भोजन किया, उनके साथ रहा। मतलब बहुत बातें डिस्कस करने के लिए है, लेकिन हमारा समय को संभालने के लिए मैं वो सब संक्षिप्त में बोलता हूं। संगति का एक महत्वपूर्ण पार्ट है मिलकर खाना खाना। हम लोग कभी कभी करते हैं, अच्छा है ना। लेकिन कुछ विश्वासी लोग ऐसा सोचते हैं वो नुकसान है। देखिए, एक साथ जैसा संगति में प्रार्थना करते हैं, वी प्रे टुगेदर, वी सिंग टुगेदर, वी रिजॉइस टुगेदर, वी ईट टुगेदर। खाना खाने में भी संगति होता है। 3 दिन से वो भूखा है, उनको कौन खाना दिया होगा? प्रभु के लोग है ना, प्रभु के लोग। अब शाऊल बोल सकता तुम्हारा भोजन हमको नहीं चाहिए, हम तो बड़ा साहब है। ये विचार कीजिए उसके। तो इसलिए कंटिन्यू टू हैव वंस इन ए वीक, वंस इन ए मंथ, एक साथ खाना खाने का भी सुविधा कर दो। सो नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, इसमें बढ़िया आनंद है। ऐसा नहीं है कि खाना पीना नहीं, इसको उसको तुच्छ मत मान। इट्स ग्रेट, नॉट बिकॉज वी आर हंग्री, बट इट्स ए सिंबल ऑफ आवर फेलोशिप। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो इस प्रकार, सॉरी,
ये जो मिस्टर शाउल का रूपांतर में वी सी ही began to enjoy fellowship with God's people. परमेश्वर के लोगों के साथ वो संगति रखते हैं। पौलुस का शाउल का बाद में वो पौलुस का नाम आप जानते हैं। पौलुस की जो ट्रैवलिंग देखेगा तो वो हमेशा प्रभु के लोगों से मिलने के लिए पसंद करता था। इधर ही नीचे 26 में पढ़ते हैं, कुछ समय के बाद वो यरूशलेम जाते हैं। यरूशलेम जाकर उधर एक शब्द लिखा है, देखता हूँ हिंदी में कैसा लिखा है। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, सुनो डिफरेंस देखो। When Saul had come to Jerusalem, he tried to join. Tried to join का मतलब क्या है? कोशिश किया। क्यों कोशिश करना पड़ा? कोई भी उसको ग्रहण नहीं करता था, कोई भी उसको घर में लेता नहीं था, सब लोग दूर खड़े होता था, दरवाजा बंद करता था, तो भी उसने हर घर में जाकर कोशिश किया वहां के मसीह लोगों के साथ संगति रखे। एक सच्चा मसीह विश्वासी दुनिया के किधर भी जाओ वहां के प्रभु के लोगों के साथ संगति रखने का प्रयास करेगा। देखिए, आप ट्रैवलिंग करते हैं, आपके बिजनेस के रूप में ट्रैवल करते हैं, या आप टूर में जाते हैं, कल आप जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं, किधर जाना आपके ऊपर है। एक प्रभु के लोगों का फर्ज होता है। एक्सेप्शन में मानता हूं, एक्सेप्शन मतलब एक एक्सेप्शन हमेशा होता है, लेकिन हम पूरा पूरा कोशिश करना चाहिए। दुनिया में किधर भी जाओ वहां प्रभु के लोग है क्या, 4 जन है क्या, 1 जन है क्या, उनसे कैसे मिल सकते हैं? एक 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 भूख और प्यास, एक लोंगिंग हमको चाहिए। वो दर्शाते हैं हम कौन हैं। हम प्रभु से नया जन्म पाया हुआ, एक नया जन्म पाया हुआ, रूपांतर पाया हुआ व्यक्ति का स्वभाव है दुनिया के किधर भी जाओ अन्य विश्वासियों के साथ संगति रखने के लिए उनको इच्छा आएगा, चाहे रुकावट है तो भी कोशिश करेगा। विशेष रूप से आज ये तम एकदम इजी है। आज इधर बैठकर हम देख सकते हैं, इवन देख भी सकता है दुनिया के कोई भी कोने में कौन सा रास्ता है, कौन सा गली है, हॉल कैसा है, वो सब देख सकता है ना। आपको मालूम है गूगल आपको 360 डिग्री का लोकेशन दिखाता है, इधर बैठ के आप देख सकता है वहां का असेंबली हॉल कैसा है, कैसा रास्ता है पहुंचने का। तो इसलिए हम ये इसमें क्या बोलेगा, लीनियंट रहना अच्छा नहीं। दैट शोज समथिंग अबाउट द रियल स्टेट ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। यदि हम नहीं जाता है तो या जाता है, मैं उतना बोलकर वो भी छोड़ देता हूँ। तो 3 थिंग्स हमने देखा उनका बदलावट के बारे में। प्रभु के लोगों के साथ संगति रखते हैं। 100 भजन 19 का पढ़ते समय हमने एक वचन पढ़ा था, आप नोट कर सकते हैं, चाहिए तो बाद में देख सकते हैं। इन्हें वाला बोलता है, मैं संगी हूं। मैं हिंदी में देखता हूं कैसा लिखा है, साम 119 उसका 63, साम 119 119 का 63 में एक शब्द है, ऐसा पढ़ते हैं 119 भजन का 63, ऐसा लिखा, मैं तेरे उपदेशों को आई एम ए कंपेनियन ऑफ ऑल हु फियर यू। हिंदी भाषा में फिर से वही बात है मैं तेरे मैं तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। संगी हूँ है ना आपका हिंदी, वो हिंदी में, ये हिंदी में नहीं है, जाने दो कोई बात नहीं। मैं संगी हूँ, मैं कंपेनियन हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। नंबर 4, ठीक है, हम ये क्या बता रहा है, शाऊल का रूपांतर के पश्चात किन किन क्षेत्रों में रूपांतर देखना चाहिए? ओबीडियंस के संबंध में, प्रार्थना के संबंध में, संगति के संबंध, इन रिलेशन टू ओबीडियंस, प्रेयर एंड फेलोशिप। ठीक है, ओके। नंबर 4 क्या है? अब वर्स 17 का सेकंड पार्ट को देखिए, वो इतना क्लियर नहीं तो भी बड़ा सूचना उधर लिखा है। मैं 17 पढ़ता हूं, 7 नहीं 17, 17 का अंत में, ब्रदर सोल
the Lord Jesus who appeared to you on the road as you came has sent me that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit. इधर थोड़ा सा विचार करना है. Be filled with the Holy Spirit. 9 का 17 में हिंदी में भी देखता हूं कैसा लिखा है. 17 का अंत में, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए. अब अनन्या शाऊल को समझाते हैं, प्रभु ने मुझे भेजा, आपके सामने भेजा है. अभी आपके आंखें क्या हो जाएगा? आपके आंखें खुल जाएगा. अभी आंख बंद है, आपका आंखें खुल जाएगा, आप देख पाएगा, आपको वापस नजर मिल जाएगा और आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे. अब यहां एक छोटा सा सवाल ये है, अब यहां अननियास हाथ रखने के द्वारा शाऊल के ऊपर पवित्र आत्मा आया ऐसा लिखा नहीं. समझ में आया? इसके पहले प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देखते हैं 1 से लेके 4 पदों में पेंटिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा उन 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 120 लोगों के ऊपर आया. कैसा आया? बहुत बड़ा स्पेक्टाकुलर तरीका से, मतलब दृश्य रूप में, है ना. कुछ देखने के लिए था, सुनने के लिए था. बाद में ऐसे घटना कहां भी घटी? शमरिया में. शमरिया के लोग भी जब उद्धार पाया, बाद में पौलुस यूहन्ना सब और आया, उनके ऊपर हाथ रखा, तो हाथ रखे प्रार्थना किया, तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा दृश्य रूप में, विजिबल रूप में उनके ऊपर आया. आगे 10वां अध्याय में भी हम देखेगा, 10 और 11 की जगह में कोर्नेलियुस के घर में पतरस प्रचार करते हैं. प्रचार करते ही समय पवित्र आत्मा कोर्नेलियुस और परिवार के ऊपर आते हैं. वो भी कैसा? दृश्य रूप में या विजिबल रूप में. इधर शाऊल का उद्धार के बाद अननिया आकर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं. कुछ भी विजिबल तरीके से हुआ नहीं. हुआ है क्या? ऐसा लिखा नहीं. अननिया बोला, आपके आगे का जीवन में या पवित्र आत्मा के भरपूरी पाएंगे, आपका आंखें खुल जाएगा, आप पवित्र आत्मा के भरपूरी पाएंगे. पाया? पाया है क्या? नहीं. अब उधर ध्यान से पढ़ेगा तो उधर पाया ऐसा लिखा नहीं, लेकिन अंडरस्टूड है वो. हमें समझना है पवित्र आत्मा का भरपूरी मतलब क्या है. या अननिया उसके ऊपर हाथ रखने के पहले शाऊल के अंदर पवित्र आत्मा था? कंफ्यूजन आपको आता है? मैं आपको होमवर्क देता हूं, घर में जाके इसको पढ़कर देखिए. अभी आपको या मुझे, हम सबको समझ में आना है, वचन के अनुसार पवित्र आत्मा उसके अंदर ऑलरेडी है. कैसा मालूम है? एक व्यक्ति उद्धार पाते हैं पवित्र आत्मा का कार्य के द्वारा. केवल मैं रेफरेंस बोलूंगा, मैं वचन निकाल कर पढ़ेगा नहीं. यूहन्ना 16 अध्याय का 8 और 9 पदों में एक व्यक्ति उद्धार पाने के पहले पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, दंड के बारे में कायल करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है. बाहर से, उनके हृदय के बाहर से पवित्र आत्मा उसके अंदर उसको इन्फ्लुएंस करता है, उनको समझाता है, उनको निरुत्तर करते हैं, उनको कायल करते हैं, उनके मन में समझाते हैं. उसके बाद उनको ये भी समझाते हैं यीशु मसीह ही प्रभु है. वो भी पवित्र आत्मा का काम है. पहला कोरिन्थी 12 का 3 में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का काम है एक व्यक्ति को यह समझाना यीशु ही प्रभु है. यीशु ही प्रभु बोलने के लिए पवित्र आत्मा उसको कन्विंस किया. नंबर 3, हम जॉन्स गॉस्पेल 3:5 में यीशु मसीह खुद बोला, पवित्र आत्मा से नया जन्म पाना है. और वो जॉन 3:5 में पढ़ते हैं, तीतुस का 3:5 में भी पढ़ता है. कौन सा पुस्तक? तीतुस का 3:5. उधर भी पढ़ते हैं
रीजनरेशन, हमारा नया जन्म पाना पवित्र आत्मा का कार्य से होता है। एक व्यक्ति नया जन्म पाया है, वो पवित्र आत्मा का कार्य से नया जन्म पाया, ठीक है। और उसके अलावा पहली कुरिन्ती 12 का 13 में पढ़ते हैं, एक विश्वासी को कलीसिया में जोड़ता है, वो भी किसका काम है? पवित्र आत्मा का काम है। एक विश्वासी को कलीसिया अर्थात मसीह के देह में जोड़ने का काम भी पवित्र आत्मा का है। फिर पेंतिकोस्त में क्या हुआ, फिर शमरिया में क्या हुआ, यह मैं आपको समझाया है। यदि आपको याद नहीं है तो बाद में फिर से समझाएंगे, 10वां अध्याय में समझाएंगे। लेकिन सारांश में यहूदी लोगों के संबंध में प्रभु ने ऑलरेडी चमत्कार के द्वारा पवित्र आत्मा दिया है। शाऊल भी यहूदी है और एक यहूदी को उसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन हर विश्वासी को पवित्र आत्मा में भरना है। फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट बार बार हर विश्वासी अनुभव करना है। आज अनुभव किया, 10 दिन के बाद फिर से अनुभव करना है। पवित्र आत्मा में भरना मतलब क्या है? मैं यह बात भी पहले कह चुका है, तो भी सारांश में, पवित्र आत्मा पानी नहीं है, पवित्र आत्मा ऑयल भी नहीं है। पवित्र आत्मा को आपके अंदर ऐसा डालते हैं, हृदय में वो भरते हैं, फिर वो बब्बा बोलकर आप अन्य भाषा बोलते हैं। ये पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं। पवित्र आत्मा की भरपूरी मतलब हमारे अंदर वास करने वाला पवित्र आत्मा को हमारी जिंदगी पूरा और ज्यादा दे देते हैं। दूसरे शब्दों में, हम पवित्र आत्मा को ज्यादा पाता नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा हमें ज्यादा मिलता है, हमें ज्यादा पाता है। हमारी जिंदगी के और ज्यादा क्षेत्र पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होते हैं। तो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को चलाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, मजबूत करते हैं, एम्पावर करते हैं। ये सारी बातों में हम लोग पढ़ते हैं। तो इस प्रकार 14 उनका बदलावट ये है, पवित्र आत्मा का भरपूरी का अनुभव को पाया, या पवित्र आत्मा के द्वारा बलवंत हो गई। पवित्र आत्मा ने उनके जिंदगी का बुरे स्वभाव को हटाया। क्या तो बुरा स्वभाव? गुस्सा करना, नफरत करना, मारामारी करना, झगड़ा करना, है ना, लोगों को पिटाई करना और मार डालना, यह सब था उनका स्वभाव। वो जगह में पवित्र आत्मा नया स्वभाव दिया, प्रेम करने का। नफरत के जगह में प्रेम आया, या घमंड के जगह में नम्रता आया। ऐसा उनका स्वभाव बदल गया और प्रभु ने उसको आने वाले दिनों में उसको एम्पावर किया। एक बात जल्दी बोलूंगा, बंद करूंगा। 20-21 देखिए, 20-21 अनदर एरिया ऑफ चेंज। देखिए 20-21 जल्दी। इमीडिएटली he preached the Christ in the synagogues that he is the son of। तुरंत उसने क्या किया? उसने क्या किया है? आराधना किया। नहीं नहीं नहीं, आराधना नहीं। मैं 20 हिंदी में पढ़ूंगा, उधर लिखा है वर्स 20, या और वो तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा, वो परमेश्वर का पुत्र है। और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नाश करता था? और यहाँ भी इसलिए आया था कि इन्हें बांध कर महायाजकों के पास ले जाए। ठीक है, ये मैं और एक्सप्लेन करूंगा बाद में। लेकिन पॉइंट ये है, वो बाहर परमेश्वर का वचन प्रचार करना शुरू किया, गवाही देना शुरू किया। वो दो प्रकार समझ सकते हैं। वो ही प्रीस्ट इमीडिएटली, तुरंत वो प्रचार करना शुरू किया। कल तक जो संदेश, कल तक जो व्यक्ति का घृणा किया, वो व्यक्ति का प्रचार करना शुरू किया। उतना भी नहीं, लोग उनका गवाही का जीवन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए।
लोग कहने लगा इसके अंदर क्या परिवर्तन हो गया। मैं बंद करना चाहता हूं। प्रभु सहायता करे कि यदि हमारे अंदर परिवर्तन हुआ है तो इस प्रकार का परिवर्तन दृश्य होना चाहिए, विजिबल। कौन सी क्षेत्र में? वचन का पालन करने के संबंध में, प्रार्थना के संबंध में, संगति के संबंध में, पवित्र आत्मा के अगुवाई में, भरपूरी में जीने के संबंध में, और गवाही की जिंदगी के संबंध। उसके ऊपर में ज्यादा एक्सप्लेनेशन बाद में करेगा। प्रभु वचनों से मैं सहायता करे, प्रभु के नाम।